हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूज करेंगे शुड, मस्ट और टू। तीनों का मतलब सेम होता है और तीनों को हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं। हिंदी में शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम हर सिचुएशन में सेम वर्ड यूज नहीं करते। इस वीडियो में आप सीखोगे कि कब हम शुड का यूज करेंगे और कब वांट टू, कब मस्ट और कब ought टू लगाया जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ और एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे। शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड का यूज करेंगे हम एडवाइस के लिए। जब भी हमें कोई काम करना चाहिए, हमें एडवाइस दी जाती है, तो वहाँ पे शुड का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शुड और आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव एडवाइस है, जब हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड। शुड के साथ सिर्फ आपने नोट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर अफर्म इंटेरोगेटिव है, हमने कंफर्म किया है कि आपको ये काम करना चाहिए, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे शुड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, यू शुड गो। आपको अवश्य जाना चाहिए, अब ये क्या है, अवश्य जाना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट यूज करेंगे, यू मस्ट गो। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे, वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे। हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए, तो यहाँ पे अवश्य आया है, तो वहाँ पे यूज करेंगे मस्ट का, वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हर, यू शुड हेल्प हर। मुझे कहना चाहिए, आई शुड से, आई शुड से। हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी, वी शुड स्टडी। लड़कों को दौड़ना चाहिए, द बॉयज शुड रन, द बॉयज शुड रन। उसे लिखना चाहिए, शी शुड राइट, शी शुड राइट। आपको बेचना चाहिए, यू शुड सेल, यू शुड सेल। अब हम करते हैं नेगेटिव वाले। जब हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, नेगेटिव एडवाइस है, तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे विदेश नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो एब्रोड, आई शुड नॉट गो एब्रोड। तुम्हें बाइक नहीं खरीदनी चाहिए, यू शुड नॉट बाय ए बाइक, यू शुड नॉट बाय ए बाइक। तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हैप्पी, यू शुड नॉट बी हैप्पी। उसे वहां नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव एडवाइस है, उसे वहां नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो देयर, ही शुड नॉट गो देयर। तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कन्फर्म में, इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पहले हम शुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को मेंशन करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। क्या लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए, शुड गर्ल गो टू स्कूल, शुड गर्ल गो टू स्कूल। क्या लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए। क्या उसे कतार से आना चाहिए, कतार में लाइन से आना चाहिए, शुड ही कम फ्रॉम कतार, शुड ही कम फ्रॉम कतार। क्या हमें सोने जाना चाहिए, शुड वी गो टू बेड, शुड वी गो टू बेड। क्या हमें सोने जाना चाहिए। क्या मुझे उसे अब भूल जाना चाहिए, शुड आई फॉरगेट हिम नाउ, शुड आई फॉरगेट हिम नाउ। क्या मुझे उसे अब भूल जाना चाहिए।
क्या देव को अंजलि का इंतजार करना चाहिए? शुड देव वेट फॉर अंजलि? शुड देव वेट फॉर अंजलि? क्या देव को अंजलि का इंतजार करना चाहिए? क्या हमें फिल्म नहीं देखनी चाहिए? शुड वी नॉट वॉच द मूवी? शुड वी नॉट वॉच द मूवी? क्या मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए? शुड आई नॉट गो टू हिम? शुड आई नॉट गो टू हिम? अब हम यूज करेंगे मस्ट। मस्ट हैव मीन्स भी होता है चाहिए। मस्ट हैव यूज करेंगे हम जब हम पास्ट में कोई कार्य निश्चित रूप से पूरा कर चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मस्ट हैव वाले वाक्य से हमें पता होता है कि कोई कार्य अतीत में निश्चित रूप से पूरा हो चुका होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह जरूर अपनी चाबियां घर पर भूल गई होगी। पॉसिबिलिटी की हमने, मे बी ये काम हो गया होगा। वह जरूर अपनी चाबियां घर पर भूल गई होगी। शी मस्ट हैव forgotten her keys at home. She must have forgotten her keys at home. वह जरूर अपनी चाबियां घर पर भूल गई होगी। वे अब तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे। वे अब तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे। They must have reached Delhi by now. They must have reached Delhi by now. उसने जरूर गलत ट्रेन पकड़ ली होगी। He must have taken the wrong train. He must have taken the wrong train. उसने जरूर गलत ट्रेन पकड़ ली होगी। वह जरूर जल्दी निकल गई होगी। She must have left early. She must have left early. वह जरूर जल्दी निकल गई होगी। उसकी बस छूट गई होगी। He must have missed the bus. He must have missed the bus. उसकी बस जरूर छूट गई होगी। अब यूज करेंगे हम want to। want to मीन्स होता है चाहना, जब हम कोई चीज करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस want to, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट want to, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। वह बाजार जाना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू गो टू द मार्केट। शी वॉन्ट्स टू गो टू द मार्केट। वह बाजार जाना चाहती है। वे फुटबॉल खेलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। दे वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल खेलना चाहते हैं। वह पिज्जा खाना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू ईट पिज्जा। शी वॉन्ट्स टू ईट पिज्जा। वह पिज्जा खाना चाहती है। मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय ए मोबाइल। आई वॉन्ट टू बाय ए मोबाइल। मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे डोंट और डजंट। अगर आई, वी, यू, दे ये कोई काम नहीं करना चाहते तो वहां पे यूज करेंगे डोंट वांट टू। अगर ही, शी और सिंगुलर एनी नेम ये कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो वहां पे यूज करेंगे डजंट वांट टू। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वे समारोह में भाग नहीं लेना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू अटेंड द सेरेमनी। दे डोंट वांट टू अटेंड द सेरेमनी। वे समारोह में भाग नहीं लेना चाहते। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। वह खाना नहीं चाहती है। शी डजंट वांट टू ईट। शी डजंट वांट टू ईट। वह खाना नहीं चाहती है। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स। आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स। मैं आपके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। अब यूज करेंगे हम ought to। ought to मीन्स क्या होता है चाहिए। ought to यूज करेंगे हम मोरल
एडवाइस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी ought टू सर्व आवर पेरेंट्स। वी ought टू सर्व आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। वी ought टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। वी ought टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी ought टू हेल्प द पुअर्स। वी ought टू हेल्प द पुअर्स। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए। वी ought टू लव चिल्ड्रन। वी ought टू लव चिल्ड्रन। हमें बुजुर्ग लोगों की सेवा करनी चाहिए। वी ought टू सर्व द एल्डरली। वी ought टू सर्व द एल्डरली। हमें डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए। वी ought टू रिस्पेक्ट द डॉक्टर। वी ought टू रिस्पेक्ट द डॉक्टर। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी ought टू लव आवर कंट्री। वी ought टू लव आवर कंट्री।